दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्रेडिट बी का अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो। 2024 एंड होने चला है, अभी तक है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट जो है मिडिल ऑफ द ईयर हो चुका है। तो अब आप लोगों के साथ क्या हो सकता है अगर आप लोग डिफ़ॉल्टर हो, आप लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों के साथ कंपनी क्या कर सकता है। आज इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आप लोगों को सही तरीके का जानकारी नहीं मिलेगा। 2024 हो चुका है, ठीक है। आप लोगों का लोन शायद यहाँ पर 1 साल या फिर किसी का 2 साल ओवर ड्यू हो गया है। तो अभी के टाइम में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अभी जो है पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता है ये कंपनी। आपने बोला था कि पैसा जुगाड़ करके आप पेमेंट करो, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, पेमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। एक भी पैसा मेरे पास नहीं है अभी तक, जो भी है पैसा इनकम नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों सब कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मानो आप लोगों के पास एक भी रुपया नहीं है, आप लोगों ने टाइम ले लिया, ठीक है, आप लोगों ने टाइम ले लिया, 1 साल हो चुका है, 2 साल हो गया है, लेकिन आपके पास पैसा जमा ही नहीं हो रहा है, जीरो बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को डर लग रहा है कि अब क्या करेगा ये कंपनी, क्योंकि मैंने तो बोला था कि भाई आप 1 साल का टाइम दे दो। अब टाइम मांगा था तो मांगा था, लेकिन यहाँ पर जो भी है 1 साल के अंदर मैं पैसा जुगाड़ ही नहीं कर पाया। तो बहुत सारे लोगों का यही सिचुएशन हो रहा है कि टाइम मांगने के बाद भी जो है, मानो कि आपने 1 साल टाइम मांगा था और टाइम आपने ले भी लिया, ठीक है, कंपनी नहीं लेता लेकिन आपने ले लिया टाइम, लेकिन फिर भी आपने पैसा जुगाड़ नहीं कर पाया, ठीक है। आपका बैंक बैलेंस जो भी है ज़ीरो हो चुका है, और आप लोगों का इनकम सोर्स जो भी है टोटली नील हुआ है, आपका इनकम सोर्स भी नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कत यही आ रहा है कि भाई टाइम लेने के बाद अब क्या करेगा ये कंपनी वाले, क्योंकि मैंने तो टाइम तो ले लिया कंपनी से, अब मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा, अब तो ये कंपनी फ्रॉड बोलेगा ना। आपने बोला था कि भाई टाइम ले लिया है, 1 साल का आपने टाइम मांगा था, फिर भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, ऐसा क्या है क्या नहीं है, मतलब दिक्कत आपको हो सकता है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप 1 साल टाइम लिए हो, आपने वहां पर बोला था कि आप पेमेंट कर दोगे, और आपके पास पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस है, पैसा आप जुगाड़ नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रॉड हो गए, ठीक है। आपने तो कोशिश किया है ना, कि आपने पैसा जुगाड़ करने की कोशिश किया है, लेकिन सिचुएशन खराब अगर होता है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन अगर खराब हो जाता है, तो आप लोगों के हाथ में थोड़ी है। मानो कि आप आज जॉब कर रहे हो, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप आज आज जॉब कर रहे हो, आपके पास जॉब है, मंथली बेसिस में आप यहाँ पर 20,000 कमा रहे हो, ठीक है, ये मंथली बेसिस में है, आप कमा रहे हो। अब आप लोगों को लग रहा है कि मैं यहाँ पर लोन ले रहा हूँ 50,000, ठीक है, मंथली ईएमआई जो बन रहा है यहाँ पर 5,000 करके बन रहा है, ठीक है, सॉरी ये 50,000 कर दिया, 5,000 करके बन रहा है। तो मैं ईएमआई दे दूंगा भाई, 20,000 से 15,000 मेरा रहेगा, और 5,000 का ईएमआई में चुका दूंगा। लेकिन क्या होता है कि वही जॉब जो है आपका लॉस हो जाता है, चला जाता है, अब इनकम सोर्स बंद हो गया ना। वो 20,000 जो आ रहा था आपके मंथली बेसिस में, वो जीरो हो गया, ठीक है। जो सेविंग्स था, आप मानो कि आपने 50,000 आपका सेविंग्स हुआ है, थोड़ा बहुत खर्चा तो होता ही है, ठीक है, आज के टाइम में खर्चा कितना हो गया है, कितना बढ़ गया है, सभी को पता है। तो भाई 50,000 का मानो सेविंग्स है, अब मानो वही खर्चा आप कर देते हो लोन रिपेमेंट के लिए, तो आप अपने फैमिली को क्या खिलाओगे, और आपका जो भी है सब कुछ जो है, आपका एक्सपेंस जो है वो कैसे आप संभालोगे, लोन का रिपेमेंट कर दोगे तो। क्योंकि यहाँ पर देखो भाई, आपका जॉब लॉस हो चुका है, ठीक है, आपका जॉब लॉस हो चुका है, आपका लोन का ईएमआई चुकाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस जीरो करके, सेविंग्स को खत्म करके आपको वहां पर पेमेंट करना है। इससे क्या होगा, आप लोगों को दिक्कत होगा, कंपनी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप लोग इस चीज को समझो, 500 करोड़ का एक कंपनी है, ठीक है, अगर उसका उसके जेब से अगर मानो यहाँ पर 50 करोड़ भी अगर कम होता है, नहीं दे पाता है, तो उसका लॉस नहीं होगा। लेकिन मानो आपका 50,000 का सेविंग्स है, अगर आप वही पेमेंट आप पेमेंट कर देते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास जॉब नहीं है, वही अमाउंट आपके पास है, अब आपके पास पैसा तो नहीं बचा ना, जीरो हो गया। अब आप क्या करोगे, आपका फैमिली को कैसे आप देखभाल करोगे, आपका जो भी है एक्सपेंस कैसे ही उठाओगे। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आता है कि आप लोगों को दिक्कत होगा, आप लोग सोचते हो कंपनी के बारे में, कंपनी भाई बहुत बड़ा कंपनी है, कभी भी लॉस नहीं करता है। वो एक जगह पे लॉस होता है और दूसरी जगह से वो प्रॉफिट उसका 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट कर लेते हैं। आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, आप लोगों को हमेशा सोचना है आपके बारे में, ठीक है, आप खुद के बारे में सोचो। अपने बारे में अगर सोचोगे तब तक आप लोगों को जो है यहाँ से निकलने में आसानी होगा। मानो कि आपने टाइम ले लिया और आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप पेमेंट तो नहीं कर रहे हो, आपने धोखा दिया है, ये किया है, अरे बोलने तो धोखा दिया है भाई, ठीक है, मैं फ्रॉड हूँ, चलो भाई फ्रॉड हूँ मैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अब तुम लोग सिचुएशन नहीं समझोगे, तुम भाई पैसा मांग रहे हो, क्या करूँ, पैसा नहीं है, कहाँ से दूंगा। बस यही चीज आप लोगों को बोलना है, ऐसा नहीं कि आप लोगों के ऊपर जो भी है फ्रॉड का केस लगा देगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। इतने सालों से कुछ नहीं किया, 1 साल के अंदर कुछ नहीं किया, 2 साल के अंदर कुछ नहीं किया, तो आज 3 साल के अंदर क्या करेगा आपके साथ, कुछ भी होने वाले नहीं है। बस आप लोगों को समझना है कि कंपनी 500 करोड़ का है, ठीक है, यहाँ पर अगर उनका पैसा चला जाता है थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपका 50,000 का सेविंग्स अगर
जीरो में आ जाता है तो आप लोगों का दिक्कत आ जाएगा। तो यहाँ पर सोच समझ के आप लोग काम करिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसा नहीं कि आपका 50,000 का जो भी सेविंग्स है उसको खर्चा करके आपको ईएमआई जो भी है पेंडिंग है 50,000 ही आपको पेमेंट कर देना है। ऐसा करना नहीं है, भूल कर भी करना नहीं है। पड़ा रहने दो भाई, अमाउंट पड़ा रहने दो, जितना अमाउंट है पड़ा रहने दो। जब तक आपको जॉब नहीं मिलता तब आप पेमेंट करना, ठीक है। जब तक आप पेमेंट करने के लिए काबिल हो जाओगे तब तक आप पेमेंट नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है गलत सोच रखते हैं कि भाई 1 साल का टाइम लेने के बाद भी यहाँ पर पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। कुछ भी होने वाला नहीं है, बस सिविल जो है वो खराब हो रहा है। अब 300 से ज़्यादा तो सिविल नीचे जाएगा नहीं, ठीक है, 300 से ज़्यादा नहीं जाएगा नीचे। तो आप लोगों को बस सोचना है कि जब पैसा आएगा, मैं जब जॉब आपको मिल जाएगा, सो थोड़ा सा सेविंग्स जो है बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके इंची परसेंट जो है पेमेंट कर दूंगा। बस यही चीज़ अपने दिमाग में रखो। बाकी का जो सोच है कि भाई कंपनी ये करेगा वो करेगा, आज तक किसी के साथ कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। बस ये सोच आप लोग रखो, कुछ भी होने वाला नहीं है। डरना बंद करो, जितना डरोगे उतना जो है वो लोग डराएगा और आप लोगों को नुकसान ज़्यादा होगा। नुकसान उन लोगों का नहीं हो रहा है, आप लोग समझो, इस चीज़ को समझो। 500 करोड़, 1,000 करोड़ का वो लोगों का कैपिटल है भाई। आप लोग समझो, 1,000 करोड़ कोई कम अमाउंट नहीं होता, वो खर्चा करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। उसको जीरो में आने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग वो चीज़ को ध्यान दो। आप 10,000 अगर लिए हो, आपके जैसा मानो लाखों लोग लिया है, अगर उसमें से अगर 100 करोड़ भी उनका लॉस हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अकेले के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी के लिए है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वहां से वो 100 करोड़ कमाने के लिए अगर वहां पर 500 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा ना, वो 100 करोड़ का जो है 3 से 4 गुना वो लोग कमा लेगा 2 से 3 दिन के अंदर। बस आप लोगों को समझना है कि आप लोग कैसे कमाओगे। आप लोग कमा नहीं पाओगे, ठीक है। 50,000 का जो भी सेविंग्स है उसको रहने दो। आपको जब जॉब मिलेगा, जॉब आपका बिजनेस बैठ ठीक होगा, या फिर जब आपका हेल्थ इशू सही होगा तब आप पेमेंट करना, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कुछ नहीं करने वाले कंपनी, ठीक है। बस आप लोगों को डराएगा धमकाएगा, बस उससे कुछ नहीं करेगा। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को बस इससे बचना है। तो आप लोग इसको इग्नोर जिस तरीके से कर रहे हो उसी तरीके से इग्नोर करते जाओ। जब पैसा आएगा जब पेमेंट कर देना, बिना आप लोगों को सोचे समझे कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई भी ऐसा चीज़ बोलता है कि आपने जो है 2 साल का टाइम ले लिया, 1 साल का टाइम ले लिया, कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था, कंफ्यूजन था, वो सब कुछ खत्म हो गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।